क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से लेकर उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपने मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियों उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उनके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। दुनिया के अंत के बारे में यीशु शिक्षा दे रहे हैं। मत्ती अध्याय 24 में, अध्याय 25 में यह दृष्टांत सुनाया गया। प्रियजनों, हम आज मनन चिंतन करने जा रहे हैं एक कुंवारियों, उन लोग 10 जन एक साथ रहते थे, एक ही भोजन करते थे। उन लोग सब सुंदर थे। उन लोग सब एक महान कार्य के लिए अपने घर से निकले थे। लेकिन बाइबल का कहना है 5 समझदार थे, 5 ना समझदार थे। 5 were wise women, 5 were foolish. उन लोग एक ही भोजन करते थे, एक ही घर में रहते थे, लेकिन बाइबल का कहना है उनमें से 5 जन ना समझदार थे, 5 जन समझदार थे। बाइबल ऐसे क्यों कहते हैं? प्रियजनों, मैं आज कहना चाहता हूं, द वेरी मोमेंट दे डिसाइडेड टू गो फॉर वेलकमिंग द ब्राइडग्रूम, दूल्हा को स्वागत करने के लिए उन लोग घर से निकले। उसी समय से लेकर दूल्हा के आगमन तक जो समय है, इंतजार का समय है। इट्स अ टाइम ऑफ वेटिंग। उन लोग दूल्हा के आगमन के लिए इंतजार कर रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द ब्राइडग्रूम। वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइम ऑफ वेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो समय डिसाइड करते हैं उनमें से कितने लोग समझदार है, कितने लोग ना समझदार है। The time of waiting decides that how many of us are foolish and how many of us are wise. The time of waiting.
वो समय उन्होंने कैसे बिताया? 5 लोगों ने आलसी होकर, केयरलेस होकर, लेजी होकर सोने लगे। इंतजार करने का समय है, वो समय में जैसे उन लोग ढीला हो गया, उन लोग उत्साह खत्म हो गया, उन लोग आलसी हो गए। और बाइबल का कहना है दे आर फूलिश। कलीसिया ऐसे एक समय से गुजर रही है, कलीसिया इंतजार कर रही है। वी आर ऑल्सो इन अ टाइम ऑफ वेटिंग, वी आर ऑल्सो इन अ टाइम ऑफ वेटिंग। ये समय डिसाइड करेगा हम लोगों में कितने लोग मूर्ख हैं, कितने लोग समझदार हैं। The time will decide that how many of us will be foolish, how many of us will be wise. The time will decide. Hallelujah, hallelujah. यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। मान लीजिए हम रिलीजियस लोग, हम फादर लोग सब यही सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, हम लोग ये शायद एक ही घर में रहते हैं और हम लोग सब एक ही संस्था का भाग है, हम लोग सब शायद कलीसिया के एक ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ लोग फूलिश और कुछ लोग वाइस निकलेगा, कुछ लोग ना समझदार और कुछ लोग समझदार निकलेगा। हम लोग सेम कपड़ा पहनते हैं, सेम प्रार्थना करते हैं, सेम भोजन करते हैं, एक ही घर में रहते हैं। कुछ लोग समझदार निकलेगा, कुछ लोग ना समझदार निकलेगा। The time of waiting will decide how many of us will be foolish and how many of us will be wise. The way we spend our time in waiting matters. हमारा इंतजार करने का एक समय, ये समय कैसे हम व्यतीत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इट मैटर्स। समर्पित लोगों के जीवन में ये होने वाला है, विवाहित लोगों के जीवन में भी यही होने वाला है। पति और पत्नी, कुछ पप्पा लोग ना समझदार निकलेगा, कुछ मम्मी लोग समझदार निकलेंगे। शायद हम लोग एक ही भोजन करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, शायद हमारा ड्रेस कोड, हमारा भोजन सब सेम है इस दुनिया में रहते समय। लेकिन बाइबल का कहना है द वेटिंग टाइम मैटर्स। प्रभु के पीछे चलने के लिए हमने फैसलाएं लिए हैं बपतिस्मा के बाद। इसके बाद प्रभु के आगमन तक एक लंबा समय है, टाइम ऑफ वेटिंग। इंतजार करने का समय है, कलीसिया इंतजार कर रही है। यह समय को कलीसिया के सदस्य कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस समय से हम गुजर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण कार्य है। इट डिसाइड्स हाउ मेनी ऑफ अस विल बी फूलिश एंड हाउ मेनी ऑफ अस विल बी वाइज। यह समय यदि हम आलसी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ढीला हो जाते हैं और ऊँघने लगते हैं, सोने लगते हैं, इसका मतलब है हम लोगों में कुछ जन ना समझदार निकले हैं। हमारा तेल खत्म हो रहे हैं और इसके विषय में हमें कोई चिंता नहीं है। हम लोग शायद पहले काफी साधना सब कर चुके हैं। पहले महीने में एक बार जाकर साधना करते थे, महीने में एक बार पाप स्वीकार करते थे, रोज बाइबल पढ़ते थे। लेकिन ये टाइम ऑफ वेटिंग मेकिंग अस लेजी। इंतजार करने का एक समय हमें लेजी बनाया है, हमें गुस्सा लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, शायद हम ढीला हो जाते हैं। तेल खत्म हो रहे हैं, तेल खत्म हो रहे हैं।
पहले बहुत प्रार्थना करते थे, अभी बिल्कुल प्रार्थना नहीं है। तेल खत्म हो रहे हैं, इंतजार के समय हमें अच्छा नहीं लगते हैं, ये समय हमें अच्छा नहीं लगते, हमें बोरिंग लगते हैं, हम ढीला हो गया है। The time we are spending in waiting will decide whether we are foolish or wise. Hallelujah, hallelujah. यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, यीशु के पुनरागमन के लिए जैसे हम इंतजार कर रहे हैं, ये समय के जो इंपॉर्टेंस के विषय में हमें समझना चाहिए। The time we spend in waiting for the arrival of the Lord. यीशु के पुनरागमन के लिए कलीसिया जो इंतजार कर रही है, कलीसिया के साथ हम भी इंतजार कर रहे हैं। मनन चिंतन का विषय है, क्या हमारा पहला उत्साह खत्म हो गया है? क्या हमारा पहला उत्साह खत्म हो गया है? क्या हम ढीला हो गया है? क्या हम सो रहे हैं? क्या हम कमजोर होते जा रहे हैं? हम ना समझदार नहीं निकलना चाहिए, समझदार बनकर जाते हुए रहना चाहिए। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है, हम इसमें कमजोर नहीं होंगे। कलीसिया के साथ हम जाते रहेंगे, प्रभु के लिए हम इंतजार करेंगे। वी स्पेंड दिस टाइम ऑफ वेटिंग फ्रूटफुली। प्रभु इसके लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करे। जो लोग ढीला हो गया है विश्वास में, जो पुरोहित, सिस्टर्स, भाई बहने, मम्मी पापा, परिवार जो कमजोर होते जा रहे हैं, प्रभु हमें पहला उत्साह प्रदान करे, प्रभु हमें नया उत्साह प्रदान करे और हमें विजडम प्रदान करे, हमें ज्ञान प्रदान करे, ताकि हम उत्साह के साथ प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।